हेलो एवरीवन। स्लाइड स्कोप के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से एक फाइनेंशियल एनालिसिस डैशबोर्ड को बनाया गया है। इस फाइनेंशियल एनालिसिस डैशबोर्ड में देखिए, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दूसरे पेजेस पे नेविगेट करके ले जाता है और ये ग्रिड आइकन सीधे हमें ओरिजिनल डेटा सेट पे ले जाता है। और हमने यहाँ पे डिफरेंट पिवट टेबल्स बनाए हुए हैं और उन पिवट टेबल की मदद से ये चार्ट्स आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ये हमारा ओरिजिनल डेटा है जो फाइनेंशियल सैम्पल डेटा सेट कहलाता है, जिसमें आपके पास सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट अवेलेबल है तो सेल्स की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, प्रॉफिट, डेट, मंथ नंबर, मंथ नेम, ईयर, ये सारी जानकारी दी हुई है। तो हम एक सिंपल ब्लैंक शीट लेते हैं और डैशबोर्ड बनाने से पहले इस ब्लैंक शीट को हम अपने डैशबोर्ड का कैनवास की तरह से यूज़ करेंगे। इस ब्लैंक शीट को सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रिड लाइंस हटा देंगे और इसका कोई सिंपल सा प्लेन बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यह जो सेल ए है, यहाँ पे हम अपना साइड बार डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ शेप लेके इस तरीके से हम साइड बार को डेवलप कर लेंगे। प्रीसेट शेप में लाके आप जो है शेप के इफेक्ट्स दे सकते हैं और जो भी इफेक्ट आपको बेटर लगता है वो इफेक्ट दे लीजिए। और शेप फिल में आप कोई अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई कलर चूज़ कर लीजिए। जैसे हम ये डार्क कलर यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा शेप बन गया। उसके बाद हम दो एसेट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, चार्ट्स और आइकन। और कुछ आइकन्स जो है आपके एक्सेल में भी रहते हैं, तो हम इनको एज ए इमेज ऐड कर लेंगे और इन्हें यहाँ पे सीधे इनको हम लोग कोलैप्स करके इनके रिसाइज करके यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से इसको आप सेट कर लीजिए और इसको आप लिंक दे सकते हैं, चाहे किसी एक्सटर्नल पेज का या फिर अपनी साइट पे किसी शीट का। सो फॉर एग्जांपल हमने देखे यहाँ पे इस शीट का लिंक दे दिया। सो हम करने ये वाले हैं कि हम 3-4 डैशबोर्ड बना सकते हैं और जैसे प्रोडक्ट डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, और सबको अलग अलग आइकन दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये ग्रिड आइकन भी ले आए, टेबल आइकन है, और इसको हम लोग जो ओरिजिनल डेटा है उसका लिंक दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम लोग लिंक हटा देंगे। हम अपने कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम डैशबोर्ड बना रहे हैं और रिक्वायरमेंट है तो हम अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद डेटा में आप पावर पिवट पे चले जाइए। यहाँ से मैनेज कीजिए पावर पिवट को। तो पावर पिवट में आप देख सकते हैं कि आप एक्सेल फाइल से डेटा ला सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी है तो आप पावर पिवट से भी पिवट टेबल मैनेज कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट यहाँ से भी इंसर्ट टैब पे जाके भी पावर पिवट मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कोई ऐसा खास कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हम पावर पिवट की जगह सिंपली इस टेबल का यूज़ करेंगे। टेबल डिज़ाइन में देखिए इसका नाम फाइनेंशियल्स है। तो जब आप एक टेबल बनाते हैं तो उसका एक नाम सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हम पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से सीधे रीनेम कर सकते हैं जो भी हमारी ये शीट करने वाली। तो हम यहाँ पे सेल्स और ग्रॉस सेल्स और डिस्काउंट, यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस, ये सारा डेटा एनालाइज करने वाले हैं। तो इसलिए हम इसके अलग अलग कॉलम्स को यूज़ करेंगे। जैसे ग्रॉस सेल्स का हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है। ग्रॉस सेल्स होती है यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस। आपकी टोटल कितनी यूनिट सेल हुई और हर यूनिट का कितना सेल प्राइस है, ये आपका ग्रॉस सेल में है। जैसे अगर आपकी 100 यूनिट सोल्ड हुई $50 के रेट पे, तो 5000 आपका प्राइस होगा। और जो सेल्स होता है वो फाइनल होता है ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट। तो इसीलिए इस फाइनेंशियल डेटा सेट में ग्रॉस सेल और सेल्स दोनों दिए हुए हैं, और इन दोनों में से आपको जो डेटा में शो करना है आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो ये सेल्स और ग्रॉस सेल्स के बीच का रिलेशन है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेट्रिक जो है एक मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द एक्चुअल सेल बताती है।
जैसे अगर ग्रॉस सेल आपकी $5,000 है, डिस्काउंट $500 है, तो फाइनल सेल जो होगी वो 4,500 होगी। तो अगर कोई आपसे कहता है रिवेन्यू निकालिए, तो रिवेन्यू के लिए जो सेल्स की वैल्यू है, वो सेल्स की वैल्यू हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने पावर पिवट में आते हैं, और सॉरी पिवट टेबल में आते हैं, और पिवट टेबल में आके हम लोग यहाँ से सेल्स वैल्यू को वैल्यू पार्ट में लिख लेंगे। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं या फिर आप सीधे एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी रिवेन्यू होगी, और हम इसको डैशबोर्ड नाम से सेव करते हैं, और यहाँ से इंसर्ट करेंगे शेप, एक इस तरह का कर्व रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें हम वही कलर फिल कर लेंगे जो हमने अपने साइड बार में लिया है। और हम लोग कोई प्रीसेट शैडो भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम हम रखेंगे फाइनेंशियल डैशबोर्ड, या फाइनेंशियल एनालिसिस डैशबोर्ड कर देते हैं, और इसको हम सीधे अलाइन कर लेंगे। इसका वर्टिकल अलाइन भी अवेलेबल होता है, तो आप जैसा भी अलाइन करना चाहें इसको कर सकते हैं। अलाइन करने के बाद आप इसको रिसाइज करके विथ इसकी फुल विथ कर दीजिए। जब आप 100% जूम पे रहेंगे तो आप यहाँ से फुल विथ कर सकते हैं। तो हेयर यू विल सी कि यहाँ पे आपका बिल्कुल बॉटम में आपकी सेटिंग होती है। नाउ इसका ही हम कॉपी बनाते हैं, और इसमें से ये टेक्स्ट हटा देते हैं। यहाँ पे हम अपने KPIs लिखेंगे। जैसे हमने एक KPI के लिए, पहला KPI हमारा रिवेन्यू होगा। रिवेन्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, हम चाहें उसको सीधे कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, पर ये एज अ इमेज कॉपी होगा। ये सही तरीका नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इस तरीके से भी आप रिवेन्यू दिखा सकते हैं, पर ये एज अ इमेज कॉपी होगा। इसको डायनेमिकली कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से इंसर्ट टेक्स्ट करेंगे, और टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू A4। तो जो भी वैल्यू A4 में रिवेन्यू हमारी आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसकी स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और इसको फिर कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद क्योंकि उसका टेक्स्ट कलर है उसे आप सही से लिख दीजिए। सो वील ट्राई दैट वंस अगेन, और इसको हम लोग रिवेन्यू लिख देते हैं। तो हमने उसी टेक्स्ट को लिखा। अब यहाँ पे हम शीट रेफरेंस देके, आपने शीट का नाम रिवेन्यू A4 लिखा है, तो हम शीट का रेफरेंस देके लिखेंगे, अदरवाइज ये वैल्यू अदर शीट्स में नहीं यूज़ हो पाएगी। सो शीट रेफरेंस देने के लिए आप लिखे रिवेन्यू और एक्सक्लेमेशन, और फिर उस शीट का जो सेल का एड्रेस है वो आप वहाँ पे लिख दीजिए। सो इस तरीके से हमने रिवेन्यू को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और जैसे हमने रिवेन्यू को कॉपी किया, हम इसको जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से इंसर्ट में आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, और ये जो आइकन्स हैं हमारे, ये आइकन आप देख सकते हैं अलग अलग अवेलेबल हैं। सो रिवेन्यू के लिए हम लोग को जो सा भी आइकन यूज़ करना है, जैसे ये कुछ करेंसी बिल्स हैं, तो इनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका रीसाइज रिकलर आप कर लीजिए, और इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। कॉपी इसकी बना लीजिए, जितने भी आपको यहाँ पे KPIs दिखाने हैं, वो सारी कॉपी बना लीजिए। अब नेक्स्ट KPI जो हम बना रहे हैं वो ग्रॉस सेल की सम है, और सम ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और ठीक उसी तरीके से इसका भी हम टैक्स यूज़ करेंगे। तो ये है रिवेन्यू B4। ओके, सो इसको हम B4 से करेंगे, देखिए वही सेम वैल्यू आ गई। और इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, पहले इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और आप यहाँ पे सीधे इसको पेस्ट कर लीजिए। इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए, और ये आपकी ग्रॉस सेल्स हो जाएगी। इसका भी हम एक आइकन यूज़ करेंगे ठीक उसी तरीके से, और आइकन का कलर हम दूसरा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रॉस सेल्स आ गया, और ऑब्वियसली इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सम ऑफ प्रॉफिट को हम यहाँ पे लाएंगे। तो इसको रिपोजिशन करना बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ प्रॉफिट को हम हमेशा इसको रिपोजिशन करके रखेंगे इन द थर्ड पोजीशन, क्योंकि हमने B4 में ऑलरेडी उस सेल को रेफरेंस दे रखा है। तो इसके लिए हम लोग प्रॉफिट को नीचे की तरफ ऐड करते हैं,
और इस तरह से हमने नीचे उसको शिफ्ट कर दिया। और अब एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम ठीक उसी तरह से C4 को कॉपी कर लेंगे शीट के रेफरेंस से। ये कॉपी हो गया और इसके बाद हम इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारा KPI जो है वो सीधे डेवलप हो जाएगा।